Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me you will be fine. आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर का जो सेकंड ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि डिफरेंशिएशन के बारे में है। जो लास्ट वन लेक्चर था वहां पर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.6 जो थी उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो उसके पहले दो पार्ट्स किए थे। अब नेक्स्ट हम लोग उसके पार्ट्स करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो करेंगे वो पार्ट नंबर 3 पहले करेंगे, उसके बाद फर्दर इसके पार्ट्स किए जाएंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, पार्ट नंबर 3 को करते हैं। ये भी लास्ट वन पार्ट्स की तरह है, इसको भी हम लोगों ने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो उसी तरह आप लिख लें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इस साइड पर भी आ गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स ओवर में एल एन ऑफ एक्स। अच्छा, अब जरा गौर करें, ये जो हमारे पास वैल्यूज आई है ये x को डिवाइड कर रहा है एल एन एक्स। इट मीन्स कि यहां पर हम लोग लगाएंगे क्वोशंट रूल, जिसको हम लोग डिवीजन रूल भी बोलते हैं। सो डिवीजन रूल में क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज आ गया और ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ गया, माइनस ऊपर वाला वैसे ही आ गया और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया। सो डी एक्स से खत्म हो गया। अब बचा एल एन ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू एल एन एक्स का लेंगे डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास एल एन का रूल लगाएंगे 1 ओवर में एक्स आ गया। फिर लॉग के आगे जो वैल्यू है एक्स का, तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, इसीलिए लेने की जरूरत नहीं है। सो नीचे हमारे पास एल एन ऑफ एक्स होल पावर 2 है, ये एक्स एक्स से कैंसिल हो गया। बाकी जो हमारे पास बचा वो एल एन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एल एन एक्स होल स्क्वायर आ गया। सो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास इसी तरह हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये मैं नहीं लिख रहा, आप लोग खुद से लिखिएगा। अब मैं डायरेक्ट इसको करने जा रहा हूं, डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स, इस साइड पर आ गया और इस साइड पर भी डी अपॉन डी एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू एल एन ऑफ 1 ओवर में एक्स आ गया। अब जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर भी देखें ये भी एक्स स्क्वायर है इंटू एल एन ऑफ 1 ओवर एक्स है, तो दोनों वेरिएबल में आ रहे हैं। सो इसका मतलब यहां पर दोनों वेरिएबल्स जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, फर्स्ट वन एज इट इज आएगा और सेकंड का डेरिवेटिव आएगा एल एन ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस सेकंड वैसे ही आएगा और फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा। अच्छा, जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, एल एन 1 ओवर एक्स का आएगा। सो एल एन का रूल लगाएंगे 1 ओवर एक्स, फिर लॉग के आगे जो वैल्यू है 1 ओवर एक्स उसका मजीद ऊपर डेरिवेटिव लेंगे। सो 1 ओवर एक्स को हम लोग लिखेंगे एक्स की पावर -1 लिख देंगे, ठीक हो गया, प्लस एल एन ऑफ 1 ओवर एक्स एज इट इज लिख दिया और एक्स स्क्वायर का पावर पहले आ गई, पावर में से कम कर दिया। अब हम लोग इसको जरा ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 1 ओवर एक्स है तो x ओवर 1 बन जाएगा और यहां पर हम लोग पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले आ गई और पावर में से कम कर दिया। सो ये हमारे पास प्लस 2x मैं पहले लिख देता हूं इंटू एल एन ऑफ 1 ओवर एक्स बाद में लिख दिया। अब ये -2 है तो मैं नीचे जब शिफ्ट करूंगा तो ये +2 पावर हो जाएगी, +2x इंटू एल एन ऑफ 1 ओवर में x है। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। बाकी जो हमारे पास बचा देखो जरा, इनमें से हमारे पास x जो है, सॉरी ये वाला -1 भी साथ आ रहा है, इन दोनों में से x हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सो हम लोग x को कॉमन लेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू में पहले लिखूंगा 2 इंटू एल एन ऑफ 1 ओवर एक्स लिख दिया, उसके बाद माइनस ये x निकल गया तो -1 बच गया, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इस पार्ट की समझ आई होगी। अब हम लोग इसका ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट को करेंगे जो कि पार्ट नंबर होगा 5, ठीक होगा। अच्छा, अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसको भी हम लोग लास्ट वन की तरह करेंगे जिस तरह हम लोगों ने पिछले वाला किया है। उसमें हमने कहा था डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये वाली स्टेटमेंट अब आपने खुद से लिखनी, मैं नहीं लिख रहा, पहले मैंने आपको लिख के दिखा दी किस तरह से आपने करना है। सो इसको हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स होगा और इस साइड पर भी डी बाई डी एक्स आ गया एल एन ऑफ स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर +1। अच्छा, अब इसके दो रूल्स हैं, दो तीन तरीके हैं इसको करने के। नंबर एक तो ये है कि आप इसको पावर बनाएं, लॉग से पहले हम लोग पावर को लिखेंगे
फिर लॉग को अप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो हम लोग माइनस की फॉर्म में लिख लेंगे। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको बाय सब्स्टिट्यूशन कर लें। याद करें जो हमने एक्सरसाइज 2.6 में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सीखा, तो उसमें हम लोगों ने बाय सब्स्टिट्यूशन का रूल सीखा था कि जो भी हमारे पास वैल्यू उसको हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर पावर के नीचे जो कुछ भी हम लोग उसको लेट कर लेते, तो बाद में दोनों को डिफरेंशिएट करके चेन रूल लगाते। एक तो ये। तीसरा ये है कि आप इसको डायरेक्ट कर दें। सो मैं इसको डायरेक्ट करने जा रहा हूं। देखें यहां पर लॉग का रूल लगाएंगे। सो लॉग में 1 में करके वैल्यू वैसे लिख देंगे। फिर लॉग के आगे जो वैल्यू है उसका हम लोग मजीद डेरिवेटिव लेंगे। तो इसको हम लोग उल्टा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे आ गया। अब जजर वाला रूल लगाएंगे तो 1/2 जजर में एज इट इज आ गया, और फिर जजर के अंदर जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लेंगे मजीद। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू उलट जाएगी। सो 1/2 एज इट इज आ गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको उल्टाएंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन रूल लगाएंगे। सो यानी कि नीचे वाले का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे वाला वैसे ही आ गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 का तो एक्स स्क्वायर का 2x बन गया और 1 का 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसे आ गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का हमारे पास कितना आ गया 2x बन। अच्छा, तो नेक्स्ट 1/2, ये और ये दोनों सिमिलर है तो इनका बन जाएगा स्क्वायर। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया 2x क्यूब। फिर 2x को 1 से करेंगे तो प्लस 2x, फिर माइनस 2x को करेंगे तो माइनस 2x क्यूब, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2x बन गया, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, कैंसिल हो गई। इनका भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा। सो बाकी बचा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू ये आ जाएगा 2x तो 4x हो गया डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। 2 टाइम 4 होगा। अच्छा, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसकी 2 है, इसको 1 को माइनस कर दो। तो ऊपर हमारे पास बचा 2x डिवाइडेड बाई हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी पावर है 2, इसमें से 1 निकाला तो 1 बच जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको मजीद अगर आप एक स्टेप करना चाहें तो कर सकते हैं 2x ओवर में ए स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यूं हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, यानी कि 2x ओवर में x रेज टू पावर 4 माइनस 1 इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह 6 नंबर पार्ट देखें, इसको भी हम लोग इसी तरह लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसको भी मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं। तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx। सो d अपॉन dx ऑफ ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस 1। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का तो 1 आ गया, प्लस स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का लेंगे तो यहां रूल लगाएंगे जदर वाला, 1/2 स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है ना उसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अच्छा सॉरी, ये हमने यहां पर रूल मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया है। वो इस तरह होगा, लॉग का रूल है 1 बाई करके जो वैल्यू वही हम लोग लिख देंगे, यहां पर मिस्टेक होगी। ठीक हो गया। अब लॉग के आगे जो वैल्यू उसका मजीद लेंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का लेंगे डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब ये बेसिकली ये रूल था, वहां से मुझसे मिस्टेक हो गई। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग इसको जब करेंगे तो ये तो वैसे ही मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का 1 बन गया, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो स्क्वायर रूट में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस 1 वैसे आ गया। फिर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का लेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो 2x बन गया और 1 का 0 आ गया। ये 2 से कैंसिल कर दें। तो ये बच गया हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका जब हम लोग देखेंगे तो इनका एलसीएम बन रहा है स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इससे खत्म होगा तो प्लस एक्स बच गया। ये वाला दोनों एक जैसे, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। बाकी जो हमारे पास बचा वो बचा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट भी इसके 2 पार्ट्स करेंगे।
अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है 8 नंबर से शुरू हो रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ लिख देते हैं, बल्कि मैंने लिख लिख दिया, अब आप लोग खुद से ही लिखिएगा। ठीक हो गया। तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हम लोग इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता है लॉग का रूल 1 में 9 माइनस एक्स स्क्र एज इट इज आ गया। फिर लॉग के आगे जो वैल्यू है उसका मजीद हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। सो ये 9 का तो जीरो आ गया, माइनस एक्स स्क्र का पावर पहले आ गई, पावर में से कर माइनस 2x 9 में 9 माइनस एक्स स्क्र, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया इसका। ये 7 नंबर था और ये हम लोग 8 नंबर करने जा रहे हैं। ये भी उसी तरह का, यहाँ पर आप खुद से लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं नहीं लिख रहा, आप खुद से लिख लीजिएगा। सो ये हमारे पास आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। अब जरा गौर करें कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल आया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो इसीलिए यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, पहला वैसे और दूसरे का आएगा डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वैसे और पहले का आएगा डेरिवेटिव। सो ई रेस्ट पावर माइनस एक्स एज इट इज आ गया, साइन का बन गया कॉज एक्स बन गया, प्लस अच्छा ये जब इसका हमने लेना है डेरिवेटिव तो ये एक थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हुई है। सो पहले हमने क्या करना होता है, वैसे ही लिख दो। ओके, वो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, साइन एक्स आ गया प्लस साइन एक्स एज इट इज आ गया, सॉरी साइन का बनेगा कॉज एक्स। अब साइन एक्स वैसे आ गया और इसका डेरिवेटिव आएगा ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, वैसे आ गया। फिर हम लोग पावर कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव इस तरह लेते हैं, पहले उसको वैसे लिखते हैं फिर पावर कर लेंगे। सो माइनस एक्स का -1 बन जाएगा। अब जरा गौर करें, इनमें से कॉमन ई रेस्ट पावर माइनस एक्स आ गया, बाकी कॉज एक्स बच गया, माइनस प्लस माइनस एक्स हो गया और ये भी खत्म होगा तो साइन एक्स बच गया। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसका 9 नंबर पार्ट है। यहां पर भी हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और दोनों में देखें यहां पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है। सो यहां पर हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। सो डी अपॉन डी एक्स है ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 3 प्लस 2x स्क्र प्लस 1। सो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही और पहले का आ गया डेरिवेटिव। अच्छा, जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, सो ई रेज टू पावर माइनस एक्स तो एज इट इज आ गया, एक्स क्यूब का क्या आ गया 3x स्क्र, इसका आ गया 2 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्र का 2x बन गया, यानी कि ये हमारे पास कुल मिला के आ गया 4x आ गया, यानी कि 2 पहले में लिखा है और एक्स स्क्र का 2x तो 4x बन गया, 1 का 0 बनेगा, प्लस इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट, प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्र प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर माइनस एक्स वैसे और माइनस एक्स का -1 बन गया। अब इनमें से e रेज टू पावर माइनस एक्स आ गया कॉमन, बाकी बच गया 3x स्क्र प्लस 4x, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्र और -1। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू ये हमारे पास आ गया, बाकी बच गया माइनस 3x स्क्र माइनस 2x स्क्र तो प्लस एक्स स्क्र आ गया, माइनस एक्स की पावर 3 आ गया, प्लस 4x है और -1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग इसका 10 नंबर पार्ट करेंगे। सो यहां पर भी देखें प्रोडक्ट रूल लगेगा किस तरह के, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर साइन एक्स, इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे और पहले का डेरिवेटिव, ये इससे खत्म हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे ई रेज टू पावर साइन एक्स, इसको तो पहले वैसे लिखेंगे, फिर जो इसकी पावर होगी उसका डेरिवेटिव लेंगे। ये एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है, प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स वैसे और एक्स का बन गया dx, ओवर में dx, ये तो 1 है।
तो साइन एक्स का हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बन गया, प्लस ई रेस्ट पावर साइन एक्स है। अब इनमें से कॉमन आ रहा है ई रेस्ट पावर साइन एक्स कॉमन आ गया। सो ये वाला हमारे पास खत्म हो गया, तो बाकी बच गया एक्स कॉस एक्स बच गया, ये वाला निकल गया तो प्लस वन बच गया। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक होगा। लास्ट वन जो हमारे पास है वो भी इसी तरह का होगा, लेकिन यहां पर देखें 5 चूंकि कांस्टेंट है तो इसको हम लोग पहले वैसे लिख लेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, 5 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लेंगे ई रेस्ट पावर 3x माइनस 4 का। ठीक होगा, 5 कांस्टेंट वैसे लिख लिए। सो 5 तो एज इट इज आ गए। इसका जब लेंगे एक्सपोनेंशियल का तो पहले इसको वैसे लिखेंगे, फिर इसकी पावर का लेंगे डेरिवेटिव। तो 3x का लेंगे तो 3 कांस्टेंट और x का 1 बन गया, और 4 का 0 बन गया। 3 5 कितना होगा, 15 बन जाएगा। 15 इंटू ई रेस्ट पावर 3x माइनस 4, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आपको यहां तक सारी समझ आई होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका सलूशन आप लोगों को लाजमी तौर पर बताऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट वाले जो पार्ट्स होंगे उनको करेंगे। और जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरा जो यूट्यूब चैनल है maths.counseling के नाम से, उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और अपने जो कमेंट्स हैं वो भी ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि किस तरह से आप लोगों को कहाँ कहाँ आपको कोई मसला मसाइल आ रहा तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।